चंद्रयान जो 14 जुलाई को निकला था वो पहुंच चुका है, सबसे नज़दीक पहुंच चुका है। और आज के दिन में हमारे ख्याल से 6:04 पर उसका क्या है, लैंडिंग है। समझ में आ रहा है? तो आज भारत पहला देश बन जाएगा जिसने कि साउथ पोल पे, ऐसा पोल जहाँ पर जो लैंडिंग का तरीका है, ठीक है, लैंडिंग करना का जो प्रोसीजर है, मैन्यूवरिंग है, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसीलिए सब देश क्या करते हैं, सेंटर जो इक्वेटर है उसी के ऊपर उतर जाते हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है, पहली बार साउथ पोल पर, जो कि दिखता नहीं है, जो कि अदर साइड ऑफ द मून है, वहाँ पर वो उतरने वाला है। और आज 6:04 पर भारत एक इतिहास रच देगा। तो क्या करना है, तुमको भी बैठ करके देखना है कि लाइव टेलीकास्ट करेगा इसरो। ओके, यू कैन सी आउट हियर। इस तरह से आज हम लोग चंद्रयान 3 को देखेंगे, सेट टू लैंड ऑन द मून। बस गिर उर ना जाए। समझ में आ रहा है? दिक्कत यही है कि बस गिर ना जाए, बाकी सब ठीक रहे। क्योंकि रशिया का जो लूना 25 है, लूना 25 वो क्या किया है, फेल कर चुका है। देखो, जो मैन्यूवरिंग की टेक्निक होती है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। जब हम यहाँ से क्या कर रहे थे, LV लॉन्च व्हीकल मॉड्यूल 3 LVM-3 से क्या किए थे, हम लोगों ने लॉन्च किया था इस सैटेलाइट को। अब इस सैटेलाइट को तुम समझो कि उसमें लैंडर और रोवर दोनों हैं, ऑर्बिटर भी है। तो यहाँ से हम लोगों ने लॉन्च किया श्रीहरिकोटा से। उसने क्या किया, अपना मैन्यूवरिंग शुरू किया। ये एक ऑर्बिट में जाएगा, दूसरा ऑर्बिट जाएगा, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो जब ट्रैवल करते हुए ये इंजेक्शन ऑर्बिट में जाएगा और लूनर ट्रांसफ़र ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए लूनार ऑर्बिट में चला जाएगा। इन सब में एनर्जी लग रही है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये सारे प्रोसीजर में क्या लग रही है, एनर्जी लग रही है। अब जो बताया जा रहा है, आज तक जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो है कि 150 kg का ही फ्यूल शायद बचा हुआ है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट बहुत ही कम फ्यूल बचा हुआ है और वहाँ पर उतरने के लिए ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है। समझ में आ रहा है? अब जब ऑर्बिट में रहता है ना तो फ्यूल कम लगता है। ओके, ऑर्बिट में जब रहेगा तो फ्यूल कम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे वो नज़दीक आते जाएगा और उतरने की कोशिश करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूल की ज़रूरत होगी। और यही बहुत ही टेक्निकल टाइम है। आज का जो समय है बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक ना। ये पहले बड़ा ऑर्बिट में गया था, फिर छोटा ऑर्बिट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर 100 × 100 का लूनार ऑर्बिट में, और उसके बाद फिर डिसेंड करना शुरू करेगा। उस जगह का फोटो वोटो ले करके देखेगा कि कहाँ उतरना है, कहाँ उतरना है, और फिर उतर जाएगा। तो देखा जाए कि उतरता है कि नहीं, कहाँ पर है। यू कैन सी आउट हियर, दिस इज़ द सदर्न पोल। चंद्रयान 2 मिशन का लैंडिंग साइट यही था, यहीं पर चंद्रयान 3 मिशन भी उतरने वाला है। साउथ पोल क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शेडो रीजन है, मच लार्जर देन द मून नॉर्थ पोल है। जो ऊपर का रीजन है उससे बहुत ही बड़ा है। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जो कि चंद्रयान 1 ने पता किया था। चंद्रयान 2 इसीलिए भेजा गया था और चंद्रयान 3 हो सकता है कि देख ले। अब यहाँ पर एक और चीज़ तुमको देखने के लिए बोलेंगे कि यहाँ पर लूना 9, 13, 17 देख रहे हो, 23, 24 तक हमारे पास दिखाई पड़ रहा है, लेकिन लूना 25 नहीं है। लूना 25 जो है वो अभी भेजा गया था। कब भेजा गया था? 47 साल बाद रशिया ने इस लूना मिशन को भेजा था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि रशिया ने नहीं भेजा था। सब बोल रहे हैं रशिया ने भेजा था, रशिया ने भेजा था, रशिया फेल कर गया। रशिया ने कभी मून पर लैंडिंग नहीं की है। बोलोगे सर ये 25 जो है वो 24 है, वो क्या है? वो USSR है, ठीक ना, सोवियत संघ ऑफ रशिया है। रशिया, देखो टेक्नोलॉजी जो होता है ना वो धीरे धीरे डिग्रेड करता है। अगर तुम उसको प्रिजर्व नहीं करोगे, उसको और शार्पेन नहीं करोगे तो। समझ में आ रहा है? एक समय आया कि नासा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम अपना जो तुम्हारा, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंड हो गया था रशिया के ऊपर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए। यूएसए ने छोड़ दिया कि नहीं हम नहीं रॉकेट्स बनाएंगे। नासा ने, यूएसए का नासा ने छोड़ दिया कि हम रॉकेट्स नहीं बनाएंगे।
फिर उसके बाद फिर तुम्हारा इलॉन मस्क आया, बोला कि सारा चीज़ आप हमें दो, हम अब भेजेंगे। रशिया ने क्या किया कि मून पर उतरना ही छोड़ दिया। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करता, मून के बाद मार्स जाता, मार्स के बाद उस तरह से वो जो इंटरप्लेनेटरी जो दौड़ थी उसमें वो भाग लेते रहता, तो उसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था वो बना रहता। पर यूएसएसआर के विघटन के बाद उसने क्या किया, इन सारे चीज़ों पर ध्यान देना यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने, या रशिया ने, दोनों ही छोड़ दिया। और इसलिए उनका जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो एक तरह से वहीं पर स्थिर रह गया। और अब भारत क्या है, भारत का अब नया समय है। इंडिया कैन डू अ लॉट बेटर देन दिस कंट्री। और जो प्राइज़ मनी भारत का है, जो प्राइज़ है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है, वो भी इन सारे कंट्री से बहुत ही ज़्यादा कम है। ये बात समझ में आ रहा है? तो टेक्नोलॉजी उस लेवल का जितना उन लोगों के पास है और प्राइस कम, यही तो खास बात है भारत की। तो लूना 25 सब लोग बोल रहे थे कि फेल करेगा ही करेगा। ओके, 70% ही चांस था उसका होने का। और भारत का जो मिशन है उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सक्सेस होने के। कहा तो जा रहा है कि जितने सारे भी अगर सेंसर भी फेल हो जाए फिर भी वो टच डाउन कर देगा। तो देखा जाए, ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, हम लोग देख लेंगे कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर यही बन सकते हैं कि भारत के ये जो मिशंस हैं वो इंडियन पीपल के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इंडिया के समाज सोसाइटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, भारत का स्पेस टेक्नोलॉजी में विकास करना किस तरह से हेल्प करेगा भारत के पॉपुलेशन को, भारत का सोसाइटी को, समझ में आ रहा है। अब इसमें एक सिंपल एग्जांपल वही दे सकते हैं कि जितना अच्छा भारत का स्पेस टेक होगा, ओके, उतना ही बेहतर हमें इंफॉर्मेशन और डाटाज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, हम अगर सैटेलाइट भेज रहे हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तो हम पता कर सकते हैं कि कब कहाँ बारिश होगी, कितना अमाउंट में होगी, और उससे हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो अभी तो मून एक्सप्लोरेशन तो स्टार्ट हुआ है, अब हम लोगों का तो मन है ये देखने का कि वहाँ पर पानी है कि नहीं, दैट इज़ वन थिंग। पर हम लोग ये जो टेक्नोलॉजी है उससे सैटेलाइट को भी तो छोड़ सकते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें हमारी आंतरिक सुरक्षा, हमारा जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है या फिर फाइट अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना है उसमें मदद मिल सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो इन सब चीज़ में एक अपर हैंड देता है हमें, ये बात समझ में आई? तो दैट्स वाई जो हमारा टेक्नोलॉजी है साइंस एंड टेक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आ गया।